हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी टाइम में हाई बीपी यानी कि जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में बीपी हाई होने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके होने वाले बच्चों को इससे क्या खतरा हो सकती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो कि अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में करते हैं तो जिससे आपका बीपी हाई नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में बीपी हाई होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बारी प्रेग्नेंट लेडीज को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बारी ऐसा होता है जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाती है। तो इसके कई रीजन होते हैं, जिनमें किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम रही हो तो भी आपको बीपी हाई हो सकता है। नंबर 2 रीजन होता है कि अगर आपको पहले से ही बीपी हाई रहता था तो प्रेगनेंसी टाइम में भी आपका बीपी हाई होना नॉर्मल है। नंबर 3 कि अगर आपकी एज, जैसे जिन प्रेग्नेंट लेडीज का एज 40 के अबव हो जाता है और वो तब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस केस में भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गए रीजन कि आपको किस वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात, अगर हमें प्रेगनेंसी टाइम में हमारा बीपी हाई होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है कि हमारा बीपी हाई है। तो नंबर 1 है कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा अचानक से धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आपको अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। आपके हाथ पैर चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है और आपका बीपी तो हाई होता ही है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपना बीपी चेकअप कराना चाहिए। अगर आपका बीपी डॉक्टर चेक करते हैं, बीपी का चेकअप कराना चाहिए ताकि आपका बीपी कितना है वो आपको मालूम चल सके। नॉर्मल रेंज जो होती है 120/180 होती है। तो अगर इतना है तो इसका मतलब है कि आपकी बीपी नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी बीपी हाई है। अब बात करते हैं कि इससे हमारे होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इससे बच्चे का वेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। नंबर 2 कि इससे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपको हाई बीपी है प्रेगनेंसी टाइम में तो आपके यूरिन में प्रोटीन दिखने लग जाएगा, आपको हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लग जाएगी, आपको प्री एलैम्सिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के 4th-5th मंथ में आपका बीपी बहुत ज़्यादा अचानक से हाई हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा तेज सिर में दर्द होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम होती हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा अगर आपका बीपी हाई है तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो डिलीवरी है वो समय से पहले होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जो कि आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपका हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब चलिए ये जानते हैं। तो अब सबसे पहले कि आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो उससे भी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। आपको हर मंथ में अगर आपका 2 किलो वेट बढ़ता है तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका वेट आपको बढ़ता है तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2 कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन भी बहुत अच्छे, तो आपको अपनी हाइड्रेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में आप जितना ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहती है। तो आपको एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है। आप लिक्विड जितना हो सके उतना ले। आप छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेना चाहिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल यानी कि आपको डेली दिन में 30 to 40 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। आप हल्की-हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉक एंड एक्सरसाइज एंड योगा भी जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में अगर अपनी इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो प्रेगनेंसी टाइम में आप अपनी बीपी कंट्रोल कर सकते हैं और आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड लास्ट है कि अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है ना तो आपकी डिलीवरी में भी आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। उस केस में आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही पॉसिबल हो पाती है। तो इसीलिए आपको अपनी बीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको प्रेगनेंसी टाइम में ध्यान रखना है। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन सजेस्ट किए हैं उसको स्किप नहीं करना है, उसको आप टाइम पे लेते रहें, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराते रहें, टाइम पे अपना बीपी चेक कराते रहें ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में।